गुड मॉर्निंग एवरीवन, यूर सेशन यूर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम केंद्रीय विद्यालय के मिड टर्म के जो मैथ के क्वेश्चन आंसर है उसके सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें 5 के प्लेस वैल्यू कितना है वो हमें निकालना है। तो देखते हैं 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, फिर लाख्स, फिर 10 लाख प्लेस में है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे हो जाएगा 50 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा। 9 करोड़ 50 लाख 72,340 है यहाँ पर, तो 50 लाख हो जाएगा। व्हिच फ्रॉम द नंबर 2 में दिया हुआ है व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय, तो किस किस से डिविजिबल नहीं होगा। तो पहले तो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट के सारे रूल्स आने चाहिए। अगर कोई भी नंबर दैट कॉन्टेंट 2, 4, 0, 6, 8 तो वो क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 तो यहाँ नहीं आएगा। 3 से कैसे करके निकालेंगे, अगर इनके सॉम करें, क्या करेंगे, अगर इसके सॉम करेंगे 5 + 7 + 3 + 2 + 3 + 2 इसको अगर करेंगे तो ये तो 22 हो रहा है। 22 3 के टेबल में आता नहीं, तो ये 3 से नॉट डिविजिबल बाय 3। देन 4 से होगा, यानी टेस्ट करते। 4 से टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पर जो लास्ट 2 डिजिट है इसको टेस्ट करेंगे। ये अगर 4 के टेबल में आएगा तो दिस नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 4। तो 32 4 के टेबल में 4 8 से 32 आता है, तो ये 4 में आएगा। फिर 5 में कैसे करें डिविजिबल टेस्ट करें, नंबर दैट कॉन्टेंट 0 and 5 यूनिट्स यूनिट प्लेस दैट कैन बी डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है 2 है, 0 और 5 तो है नहीं, तो ये नंबर 5 में डिविजिबल नहीं होगा। 6 में कैसे करके करेंगे, जो नंबर 2 और 6 में डिविजिबल होगा दैट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर ये जो है 3 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, तो दिस नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट जो है 8 में कैसे करके देखेंगे, 7 में। अच्छा 7 में अगर ये जो नंबर है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस का अगर ट्वाइस कर देंगे और माइनस करने से अगर वो नंबर इधर 0 आएगा या फिर 7 से डिविजिबल वाला कोई नंबर आएगा तो दैट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 7, तो ये भी नहीं हो रहा है। ओके 8 से कैसे करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे। किसको देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 के टेबल में अगर डिवाइड हो रहे हैं तभी ये क्या होगा कि ये आसानी से हो जाएगा। देखते हैं 8 के टेबल में आएगा क्या 232। 8 के टेबल में कितना आएगा 8 2 = 16, 16 होने के बाद यहाँ पर 72, 8 9 जैसे ठीक है, तो ये 8 में भी डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 8 भी यहाँ पर नहीं आएगा। 9 में देखते हैं 9 में कैसे करेगा, ये होगा सम कर दो सारे नंबर के 7 प्लस ये अगर सारे नंबर को अगर सम कर दिए, ये अगर होगा 9 में डिवाइड होगा तो ये नंबर डिविजिबल होगा। 5 + 7 + 3 + 9 3, ये 3 + 2 + 6 को अगर करेंगे तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट जो है 36, अच्छा तो ये नंबर हो गए। 10 में नंबर दैट कॉन्टेंट 0, 10 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जिसके नंबर लास्ट में 0 होंगे वो नंबर किस में डिविजिबल होगा, वो नंबर 10 में डिवाइड होगा। तो इसमें भी नहीं है, तो ये 10 में भी नॉट डिविजिबल बाय 10। बाकी सारे जो नंबर है इसके देखो, इसमें यूनिट प्लेस में 4 है, ये 2 में डिवाइड होगा, 3 में होगा, यानी सम कर दो 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 4 28, तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा। 3 में नहीं आएगा, फिर 4 में आएगा नहीं, 84 4 में आएगा, 5 में नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 और 5 है नहीं, 6 में आएगा नहीं, देखो 2 में आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा, यानी कि 6 में भी नहीं आएगा, 4 में तो आया, 5 में नहीं आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में नहीं, ठीक है। 7 में भी, बाकी सारे जो नंबर है खुद कर लो। व्हेन द, अच्छा नंबर 3 में आते हैं, व्हेन द हैंड क्लॉक स्टार्ट एट 10 एंड गोज राउंड until इट्स रीच एट 4 हैज मेड व्हिच एंगल। तो जब हैंड जो कोई भी एक आवर जो है वो 10 से स्टार्ट हुआ और यहाँ से हो के यहाँ से आके यहाँ तक अगर ये 4 तक आया, कहाँ तक आया 4 तक आया, तो ये कौन सा एंगल बनाता है। तो हम अगर इसको अगर देखेंगे तो 12 से अगर 3 अगर देखें तो ये हो रहा है राइट एंगल। 11 से अगर करें तो 12 में आता, तो 10 और 4 को अगर देखें तो यहाँ पर अगर करें तो ये जो है स्ट्रेट आ रहा है, कितना आ रहा है 180 डिग्री का आ रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो ये कौन सा होगा, ये जो होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है, इट कॉन्टेंट 180 डिग्री। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है मोर देन 180 डिग्री होता है रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री। और 0 डिग्री टू 90 डिग्री।
ऑब्टूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट 3, 0 एंड 5 एंड यूज एनी वन डिजिट ट्वाइस, तो कौन सा नंबर छोटा नंबर होगा? अगर हम यहाँ पर 0 को अगर करें ट्वाइस करें तो एक तो 3005 आ रहा है, 3005 आ रहा है, 3500 आ रहा है, 5030 आ रहा है और 5300 आ रहा है। तो इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है हमें वो करना है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट जो आ रहा है 3005, क्या आ रहा है 3005। एलसीएम ऑफ, अब देखो एलसीएम निकालना है 20, 25, 30। एलसीएम तो निकाल सकते हो बच्चों इजीली, ये 5 में अगर लेंगे 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। फिर से ये 2 में आ रहा है, 2 2 जा 4, 5 का 5, फिर 2 3 जा 6। अब देखो 2 3 5 सारे के सारे यहाँ पर प्राइम नंबर, 2 भी एक प्राइम नंबर आता है, ओनली इवन प्राइम नंबर आता है। फिर से ले लेते हैं 2 1 जा 2, 5 का 5, 3 का 3। फिर अगर लेंगे तो 3 में लेंगे, ओके 1 5 का 5 हुआ, फिर से 3 1 जा 3, फिर 5 के लिए 5 1 जा 5। इसको अगर मल्टीप्लाई करें अब इसको तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 65 जा 300। तो एलसीएम 20, 25 एंड 30 ईच 300। नेक्स्ट 30, 36, 48, इसको अगर ले तो 2 में लेंगे तो भी होगा, 6 में लेंगे कोई में भी लेंगे तो होगा। 2 15 जा 30, इसमें अगर करें 2 18 जा 36, 2 कितना आएगा 224 जाएगा। फिर से अगर 2 में तो नहीं आएगा, 3 में आते हैं अब, 3 में 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यहाँ पर कितने आएंगे 3 8 जा 24। फिर से देखो बच्चों 2 में आ रहा है, 5 का रहेगा 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 3 4। अब ये जो है सारे कोई भी किसी में नहीं आएंगे, अगर बढ़ाए और 1 लाए तो भी होगा, नहीं करे तो भी होगा। फिर से 2 5 का 5, 3 का 3, 2 2 जा 4। फिर से अगर 2 में लेंगे 2 1 जा 2, 3 का 3, 5 का 5। फिर से अगर लेंगे 3 1 जा 3, 1 का 1, 5 का 5 रह गया, 5 1 जा 5। तो वही नंबर आ रहे हैं, तो इसमें अगर नहीं बढ़ाते तो भी हो जाता। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 5 जा 48, 5 जा कितना होगा, अच्छा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 20 2 जा 40, 43 जा कितना आएगा ये 240, कितना आएगा 240, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो कहीं छूट गया क्या कोई, 2 15 जा 2 18 जा 2 24 जा, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, ठीक है। 2 का 2 3 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर से अगर लेंगे तो ठीक है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 24 2 जा 48, 48 5 जा 240, तो कितना आएगा इसका 240 आएगा। फिर ये जो नंबर से फिर 76 लास्ट नंबर जो है तुम खुद करोगे बच्चों। 76 है 92 ये मैं कर देता हूँ, 2 में लेते हैं, 2 में अगर लेंगे 76 का लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 38 38 2 38 जा 76। फिर अगर लेंगे तो यहाँ पर 92 का कितना होगा बच्चों, कितना आएगा 2 में 2 4 जा 8 46। फिर अगर इसको अगर लेंगे फिर से 2 में ये कितना आएगा 19 आएगा। फिर ये कितना आएगा 46 का अगर कर दे तो ये आएगा हमारे 23 आएगा, 223 जा। अब ये तो आगे प्राइम नंबर, इससे तो आगे नहीं होगा, तो 19 का 19 में लेके 2 इंटू 19 इंटू 23 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ये खुद करके बच्चों इसके आंसर्स लिखोगे। इसको भी ये नंबर तुम खुद करोगे। ओके नेक्स्ट, which angle from the following are more than 2/4 यानी कि 2/4 एच ऑफ द रिवोल्यूशंस 180 डिग्री टू, ये कैसे करोगे। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, देखो एक रिवोल्यूशन होता क्या है, एक सर्किल होता है, एक सर्किल जो होता है इट कॉन्टेंस 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री, और 360 के 2/4 ऑफ 360 डिग्री कितना होगा बच्चों, निकालो 2/4 इंटू 360, इसको अगर निकाले तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 90 डिग्री से 290 जा 180 डिग्री, यानी कि हाफ, उसके हाफ 180 डिग्री। तो मोर देन 180 डिग्री कौन कौन से, मोर देन 180 डिग्री यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है एक 180 डिग्री है, पहला 180 डिग्री, 200 डिग्री, 259 डिग्री, 271 डिग्री। तो 2/4 से ज़्यादा कौन कौन से आ रहे हैं, 200 डिग्री, 259 डिग्री एंड 271 डिग्री। तो ये सारे कौन कौन से एंगल है, ये जो है सारे
रिफ्लेक्स एंगल कौन से है, रिफ्लेक्स एंगल कौन से है, रिफ्लेक्स, ये तीनों के तीनों रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि ये जो है मोर देन 180 डिग्री है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो है वैल्यू फाइंड करना है। देखो जब कभी भी देखो प्लस और माइनस है, 9 है प्लस 6 है, तो 9 प्लस 6 सब्ट्रैक्शन करना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 9 में से 6 काट देंगे तो क्या होगा, 3 होगा। साइन कौन सा दोगे, बड़े वाले नंबर में जो नंबर जो साइन होगा वो दोगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, क्या होगा प्लस का 3, प्लस का यानी कि साइन नहीं दे तो भी चलेगा। यहाँ पर 5 प्लस -11 प्लस -11, जब कभी भी माइनस नंबर, दो माइनस नंबर होंगे और प्लस में होंगे तो वो प्लस हो जाते हैं। ओके, अब इसको पहले देखो, -11 और -18 को अगर देखेंगे तो ये क्या आएगा, 5 प्लस इसको अगर कर तो -29 आ जाएगा, क्या आएगा -29। इसको अगर हम करें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -29 में से अगर 5 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना होगा 24। कौन सा 24 होगा, प्लस का या माइनस का, बड़े वाले नंबर में माइनस है तो -24। फिर नेक्स्ट नंबर देखो -2 प्लस 8 -6, अब यहाँ -2 है यहाँ -6 है, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 प्लस ये क्या हो जाएंगे -8 होंगे, क्या होंगे -8, क्योंकि -2 है और ये -6 है। ओके, तो ये दोनों अगर हो गए तो -8 प्लस 8 ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन तो होगा, तो आंसर जो आएगा हमारा 0 आएगा। फिर यहाँ पर भी देखो 9 प्लस -6 प्लस -3, यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये भी आ रहा है 9 प्लस यहाँ पर -9 आ रहा है, तो +9 एडिटिव इनवर्स होता क्या है, एडिटिव इनवर्स जब कोई भी करोगे तो आंसर हमारा 0 आता है। अब देखो व्हाट इज द प्रीडिसेसर्स, नेक्स्ट नंबर जो है व्हाट इज द प्रीडिसेसर्स ऑफ 489, प्रीडिसेसर जो पहले आता है, ओके, बिफोर नंबर, सक्सेसर जो आफ्टर नंबर, तो 489 की क्या है, 489 तो होगा नहीं, 983 भी नहीं होगा, 985 भी नहीं होगा, 488 क्या होगा, 488 इज द प्रीडिसेसर्स ऑफ 489। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन होता क्या है कि कोई एक लाइन होगा, सेगमेंट होगा, उसमें ऐसे करके एक ऊपर एक लाइन ऐसे करके ये जो है तुम्हारे परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, द ओपोजिट एड्स ऑफ टेबल टॉप। अब देखो ये कोई एक टेबल ऐसे करके है, कोई एक टेबल है, टेबल में अगर होगा यहाँ उसके पैर है, सारे 4 पैर होंगे, ऐसे करके है 4 पैर। ओके, तो ये एक एड्स हुआ, ये एक एड्स हुआ, ओपोजिट हुए, इसके ये हुए, तो ये दोनों किस में, ये दोनों पैरेलल में है, किस में है, पैरेलल में है, ये यहाँ पर कहीं पे भी तो है नहीं। ओके, अगर ये दोनों अगर दिया हुआ होता तो ये हम क्या कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट, तो लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक देखिए बच्चों, ये जो है रेलवे ट्रैक, ये क्या है, रेलवे ट्रैक, ये जो भी है ये भी पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। तो लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग एल लेटर, अब यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर एक एल लेटर हो रहा है, क्या हो रहा है, एल लेटर, ये यहाँ पर अगर देखिए तो ये जो है ये परपेंडिकुलर ये हो सकता है, दिस कैन बी परपेंडिकुलर। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर भी, अब भी लेटर में ये नहीं हो रहा है बच्चों, ये नहीं हो रहा, तो कौन सा होगा, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, ये वाला जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। ओके, तो इसी के साथ जो है बच्चों तुम्हारे एटम होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो आई होप कि तुम लोग ये सारे अच्छे से समझ गए होगे और खुद भी ट्राई करोगे बाकी सारे नंबर, और तुम लोगों के एग्जाम में भी अच्छे करोगे। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, स्वीट ड्रीम, और डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।